मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह माशाअल्लाह माशाअल्लाह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइही बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अली अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही माशाअल्लाह माशाअल्लाह सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह माशाअल्लाह लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमिल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सलावत। These majalis are in Urdu, so I do apologize from the brothers that may not understand Urdu. Everybody understands Okay, इंशाल्लाह। कुछ बरादरान हमारे आए हैं, कुछ ईरानी भी और भी बहुत से बरादरान हैं। अज़ान गिरामी, शब वफ़ात या शब शहादत सरवर कायनात है और मैंने कल वादा किया था कि मैं पूरी मजलिस जनाब सरवर कायनात ही की हयात तय्यबा से मुताल्लिक़ पेश अज़ान गिरामी। अब ये ख़ुद अहादीस बहुत ज़्यादा हैं सरवर कायनात से मुताल्लिक़ भी, और मैं सिर्फ आयात से आज सहारा लेना चाहता हूँ। मौला अमीर अलैहिस्सलाम की ख़ुद उसूल काफ़ी में भी है, बिहार में भी मैंने भी देखा तो मुझे मिली है हदीस। क्या फरमाते हैं, मा खलक़ल्लाहु अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन, अल्लाह ने किसी भी शय को मोहम्मद से अफजल नहीं बनाया। कितना खूबसूरत अंदाज से अब ये मौलाना ने फ़ौरन पे कर लिया मैं जो आगे जिस पे बोलना चाह रहा था, तो अब यही अहले इल्म की मौजूदगी का होता है। अज़ान गिरामी, मौला अमीर ये नहीं फरमाया कि किसी इंसान को, किसी नबी को, मजमा नहीं है सारा मेरे साथ, ये नहीं फरमाया कि अल्लाह ने रसूल खुदा से कोई नबी अफजल नहीं बनाया, कोई बशर अफजल नहीं बनाया, कोई जिन पता नहीं है या नहीं है। अज़ान गिरामी, मौला कायनात फरमा रहे हैं कोई शय अफजल नहीं बनाई। अशिया में अर्श भी है, कुर्सी भी है, जन्नत भी है। अज़ान गिरामी, ये सारी की सारी जो अशिया हैं मौला अमीर फरमा रहे हैं अल्लाह ने सब बनाया, लेकिन मोहम्मद जैसी दोबारा चीज़ ही नहीं बनाई। हस्ती तवज्जो फरमा रहे हैं। ये अल्फाज बहुत गहरे और ख़ूबसूरत हैं। देखिए, सिर्फ हक़ है जनाब मौला कायनात को ऐसे अल्फाज अदा करने का। तो मौला फरमा रहे कि अल्लाह ने कोई शय ऐसी नहीं बनाई कि जो रसूल खुदा से अफजल हो। और अज़ान गिरामी, मशहूर मारूफ हदीस है, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था
जब जनाब आदम की मट्टी मट्टी थी, पानी पानी था। और अगर अल्लामा मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब के तर्जुमे में पेश करूं तो वो बहुत खूबसूरत अंदाज से, उनकी उर्दू बहुत प्यारी थी, लखनवी उर्दू थी उनकी। तो मरहूम फरमाते थे कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अभी आब व गिल के पर्दे में नहा थे। आप यानी पानी, गिल छुपे हुए थे जनाब सरवर कायनात। ऐसा गिरामी मैं जो तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ ख़ास तौर से नौजवानों और बच्चों की, यहाँ आपने ये नहीं फरमाया मैं उस वक्त भी था। सुभान अल्लाह, वाह वाह। कुछ लोग पहुँच गए हैं। आपने ये नहीं फरमाया मैं उस वक्त भी था जब अभी जनाब आदम को भी खल्क नहीं किया। तो कोई कह सकता था कि रूहानी तौर पे थे, सुल्ब आदम में रहे होंगे या तकदीर में होंगे, अल्लाह ने मुकद्दर कर दिया होगा कि होंगे। फरमा ये रहे मैं उस वक्त भी नबी था, सिर्फ था नहीं, गहराई इस दूसरे लफ्ज में है। कुंतो नबियन, देखिए मौलाना मौजूदा काना मादी के लिए आता है, फैज़ान गिरामी फ़ाइल नाक़िसा में से है, ये मादी में ले जाता है। अगर किसी पे भी वारिद होता है ना तो उसे माजी में ले जाता है, पास्ट में ले जाता है, पास्ट टेंस में। कुंतो नबियन, काना यकूनो से कुंतो मुतकल्लिम का सीगा है, मैं था नबी। यानी हबीब खुदा फरमा रहे हैं मैं सिर्फ ये नहीं कि था, मैं उस वक्त था, नहीं, मैं उस वक्त भी नबी था। फैज़ान गिरामी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस खूबसूरत अंदाज से सरवर कायनात के मुतालिक सूरह अहज़ाब में फरमा रहा है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अगर तवज्जो कर लें यहाँ मोहम्मद वाले मोहम्मद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके मलाइका नबी पे दुरूद भेजते हैं। ये नहीं कहा मोहम्मद पे, पैगंबर फरमा रहे हैं जब जनाबे आदम अभी थे ही नहीं तब भी मैं नबी था, और जब से नबी हैं तब से उन पे दुरूद है। यानी जब दुनिया नहीं थी तब भी अल्लाह रसूल खुदा पे दुरूद भेज रहा था। मेरे जुमले पहुंच रहे जाने गिरामे, कितनी गहराई है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके मलाइका नबी पे दुरूद भेजते हैं। यहाँ अन नबी आया है, एक आया है, अब कबिला मौजूद है, मैं जो भी पेश करूंगा अन नबी आया है। सारे मजमे की तवज्जो, एक तो नबी यानी एक नबी पे, अल्लाह ये नहीं कह रहा मैं सारे नबियों पे दुरूद भेजता हूँ, अल्लाह फरमा रहा है अल्लाह और उसके मलाइका एक नबी पे, अन नबी, अनबिया नहीं कहा, नबीयीन नहीं कहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, एक नबी पे, और अलिफ लाम बता रहा है जिस नबी पे कुरान आया है। ये खास खास अल्लाह इसको मारिफा बना रहा है, खास बना रहा है, यानी आम नबी नहीं, किसी खास नबी। एक है नबुव्वत आम्मा, एक है नबुव्वत खासा, सारा मजमा नहीं है। नबुव्वत आम्मा जनरल प्रॉफिटहुड एंड स्पेसिफिक स्पेशल, ये जो जनरल है वो सारे नबियों के पास, जो खास है वो रसूल खुदा के पास। उनकी नबुव्वत की वजह से अल्लाह ने उन पे दुरूद व सलाम भेजा। जैसे ज़ालिकल किताबो, यहाँ पे कौन सी किताब है जिसमें कोई शक नहीं, ज़ालिकल किताबो ला रैबा फी। जब अल्लाह खुद कुरान में फरमा रहा है किताब में शक नहीं है, तो फिर मुसलमान कैसे कह सकते हैं किसी और ने जमा किया है। कुरान नाक़िस नहीं है, ये कुरान मोजज़ा है, कुरान कामिल है। तो मैं तफसील में नहीं जा रहा हूँ, मैंने बहुत से लोगों का इशारा किया है, यहाँ पे जवाब दिया जो कह रहे हैं कि आज कुरान नाक़िस है। उन सब का जवाब है जो कहते हैं कुरान नाक़िस है। यहाँ पे अल्लाह फरमा रहा है इस किताब में कोई शक नहीं, इस किताब में। तो यहाँ पे मुराद, अब देखें मैं तफसील में नहीं जाना चाह रहा। हाँ भैया ज़ानी मैं सारे मजमे की तवज्जो चाहता हूँ, जो जुमले में पेश करना चाह रहा हूँ आप लोगों की मोहब्बतों की खातिर जो जुमले पेश करूँ। पूरे कुरान में अल्लाह ने सारे अम्बिया का 25 अम्बिया का तज़किरा है, 24 या 25। एक है इस्माइल सादिक़ुल वाद, उलमा कहते हैं कि ये हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम नहीं, एक और है, और कुछ कहते हैं नहीं 24 अम्बिया का तज़किरा है। अब मुझे उस बहस में, ये मेरा मौजू नहीं। माशाअल्लाह 24 or 25 prophets, messengers, apostles have been mentioned in the Holy Quran. 24 या 25 अंबिया का अल्लाह ने तज़किरा किया। जो सबसे बड़े बड़े नबी भी बताए हैं ना, उन्हें अल्लाह ने नाम लेके बुलाया। काला या आदम अम्बिहुम बिअस्माइहिम, ए आदम
बता दीजिए वो अस्मा जो हमने आपको बताए हैं, इन फरिश्तों को बता दीजिए। काला या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक अज़ान गिरामी इन्नहु अमलुन, ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला जनाब नूह से भी खिताब करता है तो कहता है ए नूह ये आपके अहल में से नहीं है, अगर नाफरमान बेटा नबी का हो तो अहल नहीं है। मैंने तो जुमला कह दिया, मैं को तबर्रे का जुमला नहीं कहना चाह रहा हूँ आज। अज़ान गिरामी अगर नबी का अपना भी बेटा ना फरमान हो तो अहल नहीं, और अगर कोई सहाबी ना फरमान हो मेरे जुमले पहुंच रहे जाने गिरामी तो नाअहल हो जाएगा, उसकी अहलियत खत्म हो जाएगी। जाने गिरामी अल्लाह फरमा रहा है जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी, काला या इब्राहिम काला या मूसा इज़हब इला फ़िरऔन, ए मूसा जाइए जाके फ़िरऔन को तबलीग कीजिए। काला या ईसा अंता क़ुल्ता लिन्नास इत्तख़िज़ूनी व उम्मी इलाहैन, ए ईसा क्या आपने लोगों से कहा है मुझे मेरी माँ को खुदा मान लो। सारे अंबिया से काला या शुएब या यूसुफ़ो अय्युह सिद्दीक़, ए यूसुफ ए सिद्दीक़, सारे अंबिया को अल्लाह ने नाम लेके पुकारा है। मैं अभी भी नहीं पहुंच जा पा रहा, जो पहुंच गए उन पे सलाम। सारे अंबिया को अल्लाह ने कुरान ही में नाम ले लेके बुलाया, हर नबी को नाम लेके बुलाया। हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक हर नबी को नाम लेके कहा या नूह या इब्राहिम या मूसा या शुएब, लेकिन पूरे कुरान में कहीं नहीं कहा या मोहम्मद। हर जगह जब रसूल खुदा को पुकारा तो ऐसे कहा या अय्युहन नबी या अय्युहर रसूल ताहा यासीन या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर। अब अगर कहेंगे तो उसके बाद वाली आयत को भी पेश करूं, अगर मौजू के मुझे तत्वील के तवील हो जाने का खतरा ना होता मैं सारी आयत अभी पेश करता। जाने गिरामी अल्लाह ने पूरे कुरान में खालिक होके, रब होके, रसूल खुदा का मालिक होके एक मर्तबा कभी नहीं कहा या मोहम्मद। अल्लाह कह रहा है मैं खालिक होके जब या मोहम्मद नहीं कह रहा, खबरदार मेरे हबीब को ऐसे ना पुकारना जैसे तुम एक दूसरे को पुकारते हो। मेरे जुमले पहुंच गए जाने के मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। अगर जहमत करके आगे आगे आ जाएंगे, आगे जगह है, पीछे जो लोग बैठे हैं अगर थोड़ा जहमत करेंगे आगे तशरीफ ले आए, आगे जगह है। इफ यू जस्ट ऑल मूव फॉरवर्ड अ लिटिल। Look at the way Allah subhanahu wa ta'ala speaks to his messenger. किस खूबसूरत अंदाज से अल्लाह अपने हबीब से मुखातब खिताब भी कर रहा है। तो अगर वो काले रंग की चादर ओढ़ ले तो अल्लाह कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल। अगर यहाँ को पाकिस्तानी होगा तो उन्हें याद होगा कि कल जुमे का दिन है, जुमे की सुबह में हमारे यहाँ हर मस्जिद से नात होती है बरेलियों के यहाँ, ए काली कमली वाले तुझ पे लाखों सलाम। अगर पैगंबर का काले रंग की चादर ओढ़ लें तो सुन्नत है, और शिया काला लिबास पहने तो बिदअत है। ये सरवर कायनात जो अगर चादर ले ले तो कहे अल्लाह सुब्हानहू व तआला या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीलन निस्फ़हु वइनक़ुस मिन्हु क़लीला और ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। कितना खूबसूरत अंदाज है। सारे अंबिया से अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है इबादतें बढ़ाओ। कुछ लोग पहुंच गए हैं। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना कि मूसा बढ़ा दीजिए इबादत को, लेकिन अपने हबीब की बात आई तो कह रहा है या अय्युहल मुज़म्मिल, ए काली कमली वाले, क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, रात में जरूर क़याम कीजिए। क़याम यानी यहाँ पे नमाज कायम कीजिए, इल्ला क़लीला, लेकिन कुछ देर आराम भी कीजिए। तवज्जो, हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूँ जाने के रामी, निस्फ़हु वइनक़ुस मिन्हु क़लीला, आधी रात इबादत में, आधी रात आराम में गुजारिए, या उस पर भी कुछ कम कर दीजिए या थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। मैंने बड़े बड़े जय्यद क़ौम मुक़द्दस के उलमा असातिज़ा से सुना है और किताबों में देखा है कि कहते हैं कि सारे अंबिया को अल्लाह ने हुक्म दिया इबादत बढ़ाओ। सरवरे कायनात से कहा मेरे हबीब आप इबादत कम कर दीजिए। जब सरदारे अंबिया हैं तो अल्लाह क्यों नहीं कह रहा आप भी इबादत बढ़ाइए, आपकी सलाहियत भी ज्यादा, ताकत भी ज्यादा। तवज्जो, मेरे असातिज़ा क़ौम मुक़द्दस के मरहूम आगा ज़ाकिरी बड़े बड़े जय्यद फ़ुक़हा के मैं जुमले पेश कर रहा हूँ। कहते हैं कि क्योंकि जनाब सरवरे कायनात इस अंदाज से इबादत करते थे, हाथ
हादिहिल लैलतुल क़याम, आज की रात क़याम की रात है, पूरी रात क़याम में रहते हैं। फिर कहते हादिहिल लैलतुल रुकू, अगले दिन कहते आज की रात रुकू की रात है, पूरी रात रुकू में रहते। हादिहिल लैलतुस सुजूद, आज की रात सजदे की रात है, पूरी रात सजदे में गुजार देते। अच्छा जाने कि रामी, जैसे ही सरवर कायनात कहते ना आज क़याम की रात है, मैं पूरी रात क़याम में खड़ा रहूंगा, एक छोटी सी बीबी तशरीफ लाती, बाबा जान अगर आप पूरी रात क़याम में रहेंगे तो फातिमा भी क़याम में रहेंगी। यहाँ तक रिवायात में है कि जनाब सैयदा तवर्रमत कदमा, यानी उनके कदमों पे वरम आ जाता था, तो अल्लाह ने कहा मेरे हबीब आधी रात या उससे कुछ कम, ताकि सैयदा के कदमों पे वरम ना हो। अब मेरे जुमले पहुंच रहे जाने गिरामी, जो वो पहुंच गए उन सब पे सलाम है। मैं जानता हूँ आंखों में आंसू है। अच्छा जाने गिरामी, अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह इबादत बढ़ाने के लिए कह रहा है, सर रसूल खुदा से फरमा रहा है इबादत कुछ कम कर लीजिए मेरे हबीब, या आपकी इबादत जितनी आप कर रहे हैं। जाने गिरामी, सरवर कायनात अंदाज या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम व अंज़िर फ़रब्बक वकब्बिर, यानी कितने खूबसूरत अंदाज से क़याम कीजिए और लोगों को दावत दीजिए, बुलाइए इस्लाम की तरफ, अपने रब की खूबसूरती बयान कीजिए, तकबीर कीजिए। फिर अल्लाह आगे जाके कहता है, मैं आज अभी देख रहा था जब मरसिया हो रहा था, मैंने दोबारा तर्जुमे देखे अपने भाइयों के, यानी गैर शिया तर्जुमों को देखा। शिया तर्जुमे तो सब यही लिखते हैं, मैं अगर जुमलों पर गौर कर लीजिएगा शायद बहुत से अफराद आपकी रूह ताज़ा हो जाए कि सरवर कायनात से मुताल्लिक़ जुमले पेश कर रहा हूँ। मैंने आयत तत्हीर में इसको किसी मकाम पर पढ़ा है, इस मकाम पर कभी पेश नहीं किया, ये मैंने सूरह मुद्दस्सिर को कभी नहीं पेश किया, लेकिन आज आपके सामने पेश कर रहा हूं। ऐज़ान गिरामी, यहाँ पे अल्लाह फरमा रहा है वसियाबक वतहिर, जहां तक आपके कपड़ों का ताल्लुक है तो अहले सुन्नत के लिए मैंने तकरीबन 10 से ज्यादा तर्जुमे देखे, किसी ने ये नहीं लिखा कि अपने कपड़ों को पाक कर लीजिए, मजमा नहीं है। वतहिर यानी पाक कीजिए, जाहिरी तर्जुमा यही बनता है, सब ने तर्जुमा किया है वसियाबा का वतहिर, अपने कपड़ों को पाक रखिए। मैं नहीं पहुंचा पा रहा, मैं हाथ से जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं मजमे की तवज्जो हो। जाने की रामी, पाक करने के लिए उसे कहा जाता है जिसका लिबास पाक ना हो, जिसका लिबास पहले से पाक हो उसे नहीं कहा जाता लिबास पाक कर लीजिए, लिबास पाक रखिए। दोबारा हाथ जोड़ के तवज्जो, अगर कोई बैठा हुआ है ना, मैं उसे कहूँ कोम यानी खड़े हो जाइए, और अगर कोई पहले से खड़ा हुआ है उससे कहूँ कोम, तो तर्जुमा क्या बनेगा? खड़े रहिए। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? मैं थोड़ी रफ्तार कम कर देता हूँ ताकि मेरे जुमले पहुंच जाए। जाने ग्रामी, अगर कोई बैठा हुआ है ना, कामा कयाम से है कोम, इफ आई टेल समवन कोम दैट मीन्स राइज, स्टैंड अप। और अगर कोई पहले से खड़ा हुआ है तो उसको मैं ये नहीं कहूंगा कि कौम का तर्जुमा बनेगा कि खड़े हो जाइए, क्योंकि पहले से खड़ा है, उसे कहा जाएगा कि भाई आप खड़े रहिए, इहदना। जब मौला अमीर से एक मर्तबा बादशाह रोम ने सवाल किया, अगर इस्लाम दीन हक है तो फिर आप क्यों कहते हैं हमें सीधे रास्ते की हिदायत कर दे? तो खुदा की कसम मौला अमीर ने जवाब में लिखा, ये तर्जुमा नहीं बनता कि हमें हिदायत दे दे, सब्बितना अला सिरात, हमें कायम रख, कीप अस ऑन द राइट पाथ, नॉट गाइड अस टू द राइट पाथ। तर्जुमा बनेगा हमें सीधे रास्ते की हिदायत कर दे नहीं, बल्कि कायम रख। अब जो लोग नहीं हैं वो फातिहा के बाद कहते हैं आमीन, हमें गाइड कर दे, और जो पहले से हैं सिराते मुस्तकीम पे कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? जो पहले से हैं वो फौरन कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये पूरे कुरान करीम में कानून नाफिज होगा। अगर भाइयों ने यहाँ पे ये तर्जुमा किया है कि अपने लिबास को पाक रखिए, तो फिर सूरह फातिहा में भी यही आएगा, आयत तत्हीर में भी यही आएगा। मेरे जुमले नहीं पहुंच सके। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, यहाँ पे ये नहीं तर्जुमा किया जाएगा कि अल्लाह आपसे रिज्क को दूर करना चाहता है, दूर रखना चाहता है। अब मेरे जुमले पहुंच गए जाने गिरामे, करने में और रखने में फर्क है। अब जो उर्दू वाले वो तो पहुंच गए होंगे, मुझे नहीं मालूम कि मुझे वजाहत करने की जरूरत है या खुद आई गो ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। किबला ने दुआ दे दी है, किबला ने तारीफ कर दिया। जाने के बाद जब मेहनत होती है तो इंसान चाहता है मैंने मेहनत की है, मेरा जुमला पहुंच जाए। तो इंसान अगर कोई मेहनत करता है वो चाहता है। जाने के रामी तमाम के तमाम शिया सुन्नी उलमा ने लिखा है,
वसयाबक वताहिर, है मेरे हबीब अपने लिबास को पाक रखिए। यानी अल्लाह समझा ये रहा है उम्मत वालों, अभी तुम्हें क्या समझ आएगी मेरे हबीब की मंजिलत, जिन्होंने पहले से लिबास को पाक रखा हो। तभी तो अल्लाह कह रहा है कि लिबास को पाक रखिए। तुम अब समझोगे नजासत तहारत क्या है। मैं हाथ जोड़ के जुमले को पेश कर रहा हूँ, मजमे की तवज्जो हो। अज़ीज़ान गिरामी, खातून जन्नत का खुतबा है, खुतबा फदकिया जो बीबी ने मस्जिद में दिया है, मस्जिद नबी के अंदर पहली खिलाफत के दौरान बीबी ने फरमाया, तुम क्या मुकाबला करोगे हमारा, तुम तो नजिस पाक का फर्क नहीं जानते थे। मेरे बाबा ने तुम्हें बताया नजासत और तहारत में फर्क क्या। जो गोदालों में पानी जमा हो जाता था, फटल्स के अंदर जो पानी जमा हो, तुम वो जहां से ऊंट और बकरियां पानी पीती थी, तुम वो पानी मेरे बाबा ने बताया पाक पानी क्या। अज़मत रसूल खुदा। अब मेरे जुमले पहुंच रहे हैं ना गिरामी, ये अहले बैत से समझें कि अज़मत रसूल खुदा क्या है, कि जिन्होंने पाकीज़गी सिखाई है। अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ अल्लाह क्या फरमा रहा है, अपने लिबास को पाक रखिए, यानी ऐसे लोगों से अभी भी महफूज रखिए अपने आप को जो लोग पहुंच गए हैं। मैं ज़्यादा खुल के नहीं पढ़ सकता हूँ, बहुत बारीकियां हैं। अज़ीज़ान गिरामी देखिए, ताहा रसूल खुदा का नाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का। ए मेरे हबीब, अल्लाह ताहा कह के रसूल खुदा को पुकारा, ताहा हमने ये कुरान आप पे इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप मशक्क़त में पड़ जाएं। वी डू नॉट विश टू प्लेस यू इन ट्रबल फॉर रिवीलिंग दिस कुरान। इतनी जहमत ना कीजिए। मैं हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूँ, दोबारा तवज्जो कीजिएगा। एक आयत है बड़ी अजीब व गरीब है, मुझे उसकी वजाहत करनी है और मौला अमीर के फरमान से रसूल खुदा की अजमत को पेश करना है। अभी तक मजमा है मेरे साथ? एवरीवन इज पेइंग अटेंशन? आप सलाम, मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? खास तौर से बुजुर्गों के लिए जुमले को पेश कर रहा हूँ और आपकी मुझे सिर्फ दुआएं चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी देखिए यहाँ कितना खूबसूरत अंदाज़ है। अल्लाह फरमाया, इन्नमा अंता मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर। ए मेरे हबीब, आप सिर्फ तज़क्कुर देने के लिए, यू जस्ट हैव टू रिमाइंड द पीपल दैट दे हैव टू कम टू गॉड। रिमाइंडर है, आपका काम है रिमाइंड करें। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, मुसैतिर सैतरा समझते हैं, चेक पोस्ट। जब आप जाते हैं ना अरब ममालिक में, हमारे यहाँ तो नहीं चेक पोस्ट, पाकिस्तान आइए तो फिर आपको अंदाज़ा होगा, या इराक चले जाएं, शाम चले, जगह जगह चप्पे चप्पे पे चेक पोस्ट है। तो क्या होता है, वहाँ पुलिस वाले रोक लेते हैं, हाँ भाई चेकिंग होगी आपकी, असला तो नहीं है, ये तो नहीं है, कहाँ से आए हैं आप लोग, पूछा जाता है। शायद आप लोग ज़ियारत पे गए तो आपने वहाँ पे अंदाज़ा किया हो, वहाँ पे जगह जगह चेक पोस्ट होती है। अरबी में उस चेक पोस्ट को कहते हैं सैतरा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, उसे सैतरा कहा जाता है अरबी में। अल्लाह अपने हबीब से करा, मेरे हबीब आपका काम सैतरा नहीं, चेक पोस्ट बनाना नहीं है, रोक रोक के जन्नत में ले जाना नहीं है, पहुँचा दीजिए, फिर अल्लाह खुद फैसला करेगा। जो पहुँच गए उन पर सलाम। हबीब खुदा एक, जहन्नम में ना जाओ, आ जाओ, जन्नत का रास्ता मैं दिखाऊंगा। कब मेरे हबीब आप पहुंचा दे, बाकी छोड़ दे। ये देखिए अल्लाह की सारे अंबिया से कह रहा है, मूसा और तबलीग करो, दाऊद और, सुलेमान और, ईसा आगे बढ़िए, नूह 950 साल तबलीग के बाद भी बद्दुआ मुझे कबूल नहीं। पता नहीं लोग हैं या नहीं है, लेकिन रसूल खुदा से फरमा रहा है। इतना खूबसूरत अंदाज, अल्लाह अपनी मोहब्बत का इजहार अपने हबीब से कर रहा है। मेरे हबीब पहुंचा दीजिए, काफी है, बाजू पकड़ पकड़ के जन्नत में लाने की कोशिश ना कीजिए, ना जाने कौन कौन जहन्नमी था। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? अल्लाह कितनी मोहब्बत का इजहार फरमाया। मेरे हबीबा साहब पहुंचा दीजिए। कितना मैं जब सोचता हूँ हबीब खुदा के मुतालिक, अज़ीज़ान गिरामी, ये हम सब पे भी लागू है। हमारा काम है लोगों तक बात पहुंचाना। अब ये कि ज़बरदस्ती अपने इंसान बाज़ का तो औलाद पे ज़ोर ज़बरदस्ती करता है, जब बच्चे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जब 14 बरस के बाद फिर आप जोर ज़बरदस्ती, अज़ीज़ान गिरामी, उसके बाद फिर आप सिर्फ मोहब्बत से उनको पैगाम पहुंचा दीजिए। सैतरा, ये चेक पोस्ट लगाना, ये हमारा काम। घर में क्या हो रहा है, अब मैंने किसी का नाम नहीं लिया कि भाई आप कहीं दूध में पानी तो नहीं मिला रहे हैं,
जो पाकिस्तानी हैं वो तो पहुंच गए होंगे, दीनियात की चौथी किताब में तो पढ़ रखा होगा, बाकी बहुत से लोग नहीं पहुंचेंगे। जो पहुंच गए उन सब पे सलाम कि भाई वो झांक के देखें कि अच्छा मैंने पकड़ लिया तुम्हें, तुम अभी दूध के अंदर पानी मिलाने वाली थी। ऐसा गिरामी हबीब खुदा से अल्लाह फरमा रहा है मेरे हबीब सिर्फ पहुंचा दीजिए, चेक पोस्ट लगा के ना बैठिएगा। ऐसा गिरामी यहाँ अपनी मोहब्बत का इजहार भी है और उम्मत को पैगाम है, जब मेरे हबीब से ज्यादा रुतबा किसी का नहीं और वो चेक पोस्ट लगा के नहीं बैठे तो तुम किस खेत की मूली हो। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं, जो पहुंच गए उन सब पे सलाम है। गिरामी अज़मतें दीन इस्लाम की जो पहुंच गए उन सब पे सलाम है। ये गिरामी ये ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती की जो आज तालिबानी जो पहुंच रहे लोग, आप लोगों ने तो देखे नहीं, तालिबान मुझे ही पता है बस। गिरामी आज ये जो तालिबान के जो आईएसआईएस दाइश के हर आज हम वो अफगानिस्तान में जो फर्स्ट गवर्नमेंट आई, अभी मौजूदा तो इतनी सख्त नहीं है, तो वो हालांकि दाढ़ी उनके पास वो जैसे ग्लास है ना वैसा एक औजार, तो उसमें वो दाढ़ी डालते थे रखते थे, अगर पार हो गई तो ठीक है, नहीं तो उसी वक्त 20 कोड़े। पता नहीं मेरे जुमले बहुत नहीं गिरामी, यानी देखिए ये जो मैं पेश कर रहा हूँ आज दीन ये मोहम्मदी नहीं है। जो लोग पहुंच गए उन सब पे सलाम है। दीन मोहम्मदी ये नहीं है कि जोर जबरदस्ती से मनवा लो। अज़ीज़ान गिरामी सरवर कायनात जब अल्लाह अपने हबीब से फरमा रहा है मेरे हबीब चेक पोस्ट ना लगाइएगा, ये अपने हबीब से नहीं फरमा रहा, ये उम्मत को पैगाम दे रहा है। अब मेरे जुमले पहुंच गए अज़ीज़ान गिरामी। अब ये अगर रोशन है तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी मौला कायनात ने एक जुमले में मौला कायनात ने मौला का खुतबा रसूल खुदा पे, अगर काश मौला के खुतबों से जो रसूल खुदा के मुतालिक अल्फाज है ना कोई सीरत नबी लिखे, समझाए कि मौला ने क्या फरमाया है, हबीब खुदा क्या। मौला फरमाते हैं कान तबीबुन दवारुन पे, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, एक ऐसे तबीब थे जो अपनी तबाबत को हाथ में लिए फिरते। मैं वजाहत करता हूँ, कुछ लोग पहुंच गए हैं मेरे तर्जुमा किए बगैर, मैंने तर्जुमा थोड़ा सा मुश्किल उर्दू में किया। देखिए आम तौर से क्या होता है, कोई तबीब फिजिशियन डॉक्टर क्या करता है, प्रैक्टिस खोलता है, हर आदमी से कहता है मैंने प्रैक्टिस खोल ली, फलां जगह पे हूँ, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरी प्रैक्टिस है, आइए आके इलाज करा ले, कम एंड गेट ट्रीटमेंट। यही होता है ना, हर फिजिशियन दुनिया में प्रैक्टिस खोलता है और कहता है आओ आके इलाज करा लो। मौला अमीर फरमा रहे जो पहुंच गए, मौलाए कायनात फरमा रहे हैं कि रसूल खुदा अपनी प्रैक्टिस हाथ में लिए बस्ती बस्ती करिया करिया घर घर जाते थे, कहते थे तुम्हारे पास आके इलाज कर दूंगा। ये हबीब खुदा की मंजिल अच्छी। मेरे जुमले पहुंच रहे, खुदा की कसम मौलाए कायनात के अलावा कोई अज़मत रसूल खुदा को ऐसे बयान नहीं कर सकता। फरमाते हैं कि रसूल खुदा के ऐसे तबीब थे। मैं एक जल्दी से वाक़या सिर्फ नौजवानों बच्चों के लिए पेश कर दूं, फिर मुझे एक दो आयत की तरफ इशारा करना जो मैंने मौजूद तैयार किया था वो मैं अब तक पेश नहीं कर सका। किसी एक बच्ची को देखते हैं, कनीज़ को देखते हैं, किसी घर के अंदर एक सर्वेंट है, स्लेव गर्ल है। उस पुराने ज़माने में जो स्लेव्स थे ना वो पहचाने जाते थे लिबास से, अपने हुलिये से पता चल जाता। तो आपने देखा कि एक कनीज़ सड़क पे बैठी रो रही है, नहीं कितने अजीम रसूल खुदा, बर्दाश्त नहीं हुआ रोना, रुक गए। अल्लाह ने अपने नामों में से नाम बताया रहीम और रऊफ़, और रसूल खुदा को भी कहा है वबिल मुमिनीना रऊफ़ रहीम। मैं जो जुमले पेश कर रहा हूँ उसको गौर कीजिएगा। रुकते हैं, उससे पूछते हैं बेटी क्या बात है, क्यों रो रही हो। कहा मैं एक घर की कनीज़ हूँ, उन्होंने मुझे पैसे दिए थे, ये सामान ले आओ, ये सौदा ले आओ शॉपिंग के लिए, मुझसे पैसे खो गए, घर जाऊँगी वो कहेंगे तूने चोरी कर ली, मारेंगे मुझे, इसलिए मैं सामान लेने से शॉपिंग कर नहीं सकती क्योंकि पैसे हैं नहीं, और घर जाऊंगी तो सज़ा मिलेगी। तो आपने फरमाया कितने पैसे थे, उसने कहा इतने पैसे थे। आपने अपने पास से पैसे दिए, कहा जा के शॉपिंग करके घर चली। पैसे दिए, वो गई, उसने शॉपिंग की, फिर वापस आया रसूल खुदा, देखा वहीं बैठी रो रही। कहा अब क्या मामला है, कहा अब देर इतनी हो गई, घर जाऊंगी तो वो कहेंगे इतनी देर से क्यों आई है। पैगंबर इस्लाम ने कहा मेरे साथ चल, मैं तेरी शफाअत करता हूँ। कुछ लोग पहुंच गए हैं। जिन हबीब की दुनिया में शफाअत कबूल है तो आखिरत में शफाअत क्यों कबूल नहीं। मैं अपने अंदाज से पेश कर रहा हूँ, ज़ाने गिरामी मजमा मेरे साथ रहे। आए और आने के बाद अब यहाँ पे वाक़े में लिखा है कि शिया सुन्नी दोनों किताबों में है कि आपने दरवाजे पे दस्तक दी और बुलंद आवाज़ से कहा अस्सलाम अलैकुम, इस घर में बसने वाला तुम सब पे सलाम। लोगों ने सुना पैगंबर की आवाज़, बाहर नहीं निकले।
पैगंबर ने दोबारा आवाज़ दी, ए घर में बसने वालों, मोहम्मद मुस्तफ़ा का सलाम। तीसरी मरतबा फिर सलाम किया, तुम्हारे नबी का, अल्लाह के नबी का तुम पे सलाम। तीसरे सलाम के बाद सारे घर वाले बाहर आए। मेरी आवाज़ आई थी आप लोगों को? कहाँ या रसूलल्लाह आवाज़ आ गई थी। कहा फिर आप लोगों ने जवाब क्यों नहीं दिया सलाम का? कहा या रसूलल्लाह जब पता चला ना आप सलाम कर रहे हैं तो दिल कर रहा था क़यामत हो जाए पैगंबर सलाम करते रहे। चाहने वाले ऐसे होते हैं। क्या आपका सलाम सुन रहे थे, दिल कर रहा था बस सलाम आप पढ़ते रहे, क़यामत आ जाए, क़यामत तक आप सलाम करते रहें। पैगंबर ने फरमाया इसे पहचानते हो? कहा ये हमारी कनीज़ है। क्या इसे ताख़ीर हो गई है, मैं सिफारिश करने आया हूँ, इसे सज़ा न देना मेरी खातिर। उस आदमी ने कहा या रसूलल्लाह आपकी खातिर मैंने इस कनीज को आज़ाद किया, आपकी खातिर। मेरे जुमले पता नहीं पहुंच रहे नहीं, मैं सख्त जुमले कह रहा हूँ, मुझे भी आगे कुछ और पेश करना है, वक्त के अंदर मुकम्मल करना चाहता हूँ। अज़ान गिरामी जनाब सरवर कायनात ने ऐसे तरबियत किया, अगर किसी पे इन चीज़ों का असर नहीं हो रहा इसका मतलब है कि उनमें कोई खोट। मैं खुल के नहीं पढ़ूंगा, मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। अज़ान गिरामी अब मैं नाम लिए बगैर, पैगंबर बैठे हुए तशरीफ फरमाए मस्जिद नबवी के अंदर, सहाबा का मजमा है, 2 सहाबी बैठे हैं। बाज़ लोग देर से आते हैं ना, उनको शौक होता है मैं आगे जाके बैठूंगा, रसूल खुदा को देखूंगा, रसूल खुदा। अब वो एक मरतबा बहुत तेजी से सबको फैलांगते हुए आए, गरीब सहाबी थे, एक बहुत पैसे वाले सहाबी बिल्कुल पैगंबर के सामने बैठे। गरीब सहाबी ने आके उन्हीं के साथ मैं बैठ जाऊँ पैगंबर के सामने। जैसे वो बैठे तो अमीर सहाबी ने अपनी अबा खींची कि मेरी अबा पे बैठ गया, और थोड़ा सा एक तरफ हो गया, भी ये आदमी गरीब है, मैं अमीर हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, ये गरीब है, थोड़ा सा फासला ले लिया। तारीख में रिवायत के अल्फाज ये हैं कि रसूल खुदा की रीश मुबारक के बाल खड़े हो गए। पैगंबर को गज़ब नहीं आता था, आपकी आंखें सुर्ख हो गई। कहा अगर ये गरीब तेरे साथ बैठ जाता तो क्या तेरा पैसा, तेरी आधी जायदाद उसे चली जाती? बैठने देता। जब देखा ना उन अमीर साहब ने देखा कि पैगंबर की आंखों में आंसू हैं, रीशे मुबारक के बाल खड़े हो गए। कहा या रसूल अल्लाह मैं अपनी आधी दौलत इसे दे दूंगा अगर आप मुझे माफ कर दें। कहा माफी मुझसे नहीं, इससे मांग जिसके तूने दिल दुखाया। मुझसे क्यों माफी मांग रहा है? इससे माफी मांग जिसका दिल दुखाया। पहले कहो कि मुझे माफ करे। कहा मैं अपनी आधी दौलत तुम्हें दे दूंगा, मुझे माफ कर दो। कहा नहीं मुझे दौलत नहीं चाहिए, मैंने माफ किया। पैगंबर ने फरमाया मैंने माफ किया। तवज्जो, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का भी। क्या पैगंबर ने फरमाया मैंने तुम्हें माफ किया। कहा या रसूल अल्लाह मैंने इसे माफ किया, मैं तो आदी हूँ, सारे अमीर मेरे साथ ऐसे ही पेश आते हैं, मैं तो गरीब आदमी हूँ, सड़क पे भी ऐसे ही लोग करते हैं। आपने फरमाया अब इसे समझा दे कि तुझे इसकी दौलत क्यों नहीं चाहिए आधी, जब वो आधी दौलत दे रहा है, अमीर है, गनी है, वो आधी दौलत दे रहा, क्यों नहीं चाहिए? मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, तवज्जो कर लीजिएगा। देखिए हबीब खुदा ने ये नहीं कहा मुझे समझा, इसे समझा, जो पहुंच रहे हैं, जो पहुंच रहे हैं, ये नहीं फरमाया मुझे समझा, यानी मैं तो जानता हूं, मेरी तो तरबियत का नतीजा। इसे समझा तूने इसकी आधी दौलत क्यों नहीं ली, बगैर दौलत ये माफ कर दिया। कहा या रसूलल्लाह डरता इस बात से हूं कहीं इसकी आधी दौलत के साथ इसका अखलाक भी ना मुझ में आ जाए। अब मेरे जुमले पहुंचे जाने के ऐसा ना मैं भी ऐसे ही हो जाऊं, गरीबों के साथ बुरे तरीके से पेश आऊं। अज़ान गिरामी अज़मत रसूल खुदा ये है कि आपने जो अफराद बेदौलत थे, बेमाया, उनको इस अंदाज से तरबियत किया है कि अभी उन्हें एहसास से कमतरी ना हो। मेरे पता नहीं जुमले पहुंच रहे, मैंने सख्त जुमले तो नहीं पढ़ दिए। अज़ान गिरामी मुझे अभी पेश करना है, मैं चंद आयात के और इस्तेदलाल पेश करना चाहता हूँ। बहुत से लोग ताखिर से है, लेकिन एक वाक़या बच्चों के लिए पेश कर रहा हूँ। एक जगह से सरवर कायनात गुजर रहे हैं, सारे गुलाम बैठे खाना खा रहे हैं, सूखी रोटियां हैं, कुछ खाने को साथ में नहीं है, नमक भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये नहीं है कि साथ में खुरिश्त हो, कुछ सालन हो, कुछ नहीं। तो सब एक मरतबा कहने लगे या रसूलल्लाह हम सब कह रहे थे काश हमारे पास मकान होता। तो आपने फरमाया मकान होता तो क्या करते? कहा हम आपको दावत देते, वी वुड हैव इनवाइटेड यू, हमारे पास घर होता, हम आपको इनवाइट करते, रसूल खुदा हमारे घर आए। कहा क्या चीज़ रोक रही है तुम्हें यहाँ पे मुझे दावत देने से? कहा या रसूलल्लाह हमारे पास घर नहीं, हम सड़क पे बैठ के खाना खाते हैं, तो आपको यहाँ कहाँ दावत दें? कहा यही दावत दो, मैं खाने पे आऊँगा इस सड़क पे। एक मरतबा उन सब ने कहा या रसूलल्लाह आज अच्छा नहीं है कुछ खाने को, खुश्क रोटी है। कहा इसी खुश्क रोटी पे बुलाओ। वो सारे खड़े हो गए, या रसूलल्लाह हमारे साथ ये खुश्क रोटी खा लीजिए। रसूल खुदा वहीं ज़मीन पे बैठ गए। एक मुसलमान खातून गुजर रही थी,
उस खातून ने रोक के कहा, या रसूल अल्लाह ताकुलुल अबीद, आप तो बंदों की तरह से खाना खा रहे हैं। बंदा गुलाम कहते हैं, आप तो बंदों की तरह खाना खा रहे हैं। आपने फरमाया, मुझसे बड़ा अल्लाह का बंदा कौन है? आपने उन बंदों को भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होने दिया, उन्हें भी एहसास कमतरी नहीं, ताकि ये महसूस ना करें हम लोग गुलाम हैं। आज मैं बहुत ज़्यादा सख्त जुमले पढ़ गया हूँ, बहुत माज़रत, कल बहुत से चेहरे नहीं थे। अज़ान गिरामी में जो जुमले पेश करना चाहता हूँ, अल्लाह ने कुरान करीम में 4 मरतबा रसूल खुदा का नाम लिया मोहम्मद के नाम से, 4 मरतबा फरमाया मोहम्मद। मैं बस एक आयत सूरह आले इमरान की, सूरह इमरान नहीं है, सूरह स्पेशल मजमू आया। सलामत रहे। मौलाना कह रहे हैं स्वीटर से स्पेशल मजमा आया है। मौलाना हमेशा मुझे बेइंतहा हौसला अफजाई करते हैं, मोहब्बत फरमाते हैं। मैं जो जुमले पेश कर रहा हूँ उनकी मोहब्बत की खातिर क़िबला काबा के। अज़ान गिरामी जुमलों पे गौर कीजिएगा। देखिए सूरह आले इमरान है, 114 सूरह है कुरान करीम में, 114। अल्लाह ने कुरान को भी 1 और 14 से खाली नहीं रखा, 1 और 14 कुरान में 114। तो अब सूरह इमरान नहीं है, कुछ लोग पहुंच गए। अगर तवज्जो फरमा लेंगे अज़ान गिरामी, ये बड़ा खूबसूरत देखें। अल्लाह सूरह इसी सूरह आले इमरान के अंदर फरमा रहा है ना कि इन्नल्लाह सफ़ा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आलमीन का रब, आलमीन का रब है, पूरी यूनिवर्स का रब है। रसूल खुदा के लिए सूरह अंबिया में अल्लाह ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन, रसूल खुदा रहमतन लिल आलमीन। अब पैगंबर की जगह पे कोई ऐसा आना चाहिए जिसका ताल्लुक आलमीन से हो, वो भी मौलाए आलमीन हो। उर्दू में कहते हैं मौलाए कायनात। मेरे जुमले बहुत है जाने गिरामी, मैं मोहब्बत के आपके ममनून हूँ। जाने गिरामी थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिएगा। ज़ुर्रियतम बअदुहा मिन बअद, ये जो आयत है दोबारा सुन लीजिए। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ने चुन लिया, इस सफ़ा टू सेलेक्ट, टू चूज। इन्नल्लाह सफ़ा आदम, अल्लाह ने हज़रत आदम को चुना, आले आदम को नहीं, हज़रत आदम को चुना। व नूहन, नूह को चुना, आले नूह नहीं। कुछ लोग पहुंच गए हैं। वो आला इब्राहिम, लेकिन जब जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारी आई तो इब्राहिम अकेले को नहीं, उनकी आल को भी चुना। और जब जनाब इमरान की बारी आई तो अल्लाह ने फरमाया, वो आला इमरान अलल आलमीन, इमरान की आल को आलमीन पे चुना। ज़ुर्रियतम बअदुहा मिन बअद, अल्लाह फरमा रहा है इनमें से बाज की ज़ुर्रियत में है। ज़ुर्रियत प्रोजनी, आल, अहले बैत, तवज्जो मजमा नहीं है। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है ज़ुर्रियतम बअदुहा मिन बअद, ये जो बाज है बाज की ज़ुर्रियत में से हैं, असहाब में से नहीं। अल्लाह ने अंबिया को ज़ुर्रियत में रखा एक दूसरे की, असहाब में नहीं। अगर मेरे जुमले पहुंच जाए, जब सारे अंबिया के औसिया उनकी ज़ुर्रियत में, तो रसूल खुदा के औसिया उनके खुलफा उनके सहाबा में से क्यों? मेरे जुमले पहुंच रहे हैं ना तमाम बराबर भाई, अगर थोड़ी सी तवज्जो कर लेंगे। भाई मुझे जो पेश करना है दोबारा सुन लीजिए। यहाँ पे अल्लाह ने आले इमरान को आलमीन पे चुना है। अब 3 इमरान हैं जो मशहूर हैं, जनाब मूसा के वालिद इमरान, मूसा इब्न इमरान, जनाब मरियम के वालिद इमरान, मरियम बिन्त इमरान, और तीसरे इमरान है हजरत अबू तालिब। कुछ लोग पहुंच गए। ये जो सूरह आले इमरान है, सूरह इमरान नहीं है, तीनों इमरान मोहतरम है। हजरत मरियम के वालिद नबी थे, मोहतरम तीनों इमरान है, लेकिन ऐसे इमरान जिनकी आल को अल्लाह आलमीन पे फौकियत दे। अगर नमाज में उनका नाम न लो तो सलवात और नमाज कबूल ना हो, तो कोई तो ऐसे इमरान है ना जिनकी आल को अल्लाह ने चुन लिया है। तो जाने गिरामी जनाबे मूसा की आल यहूदी हैं, जनाबे
मरियम के सिर्फ एक ही बेटे थे, उन्होंने शादी नहीं की, उनकी आल है नहीं, तो एक ही इमरान है। जितना मर्जी बुग़्ज़ रखो, मानना पड़ेगा कि रसूल खुदा का जब अहले बैत के मानने वाले जितने भी शजरा सादात का भी लिखेंगे, सैयदों का शजरा, तो उसमें भी हजरत इमरान का नाम आएगा, हजरत अबू तालिब का नाम आएगा। हर जगह पे रसूल खुदा के तमाम अंसार, उनके अहले बैत का नाम लिखोगे तब भी नाम आएगा हजरत अबू तालिब का। तो जो हजरत अबू तालिब से बुग़्ज़ रखता है वो कहीं और चला जाए, इस्लाम में क्यों बैठे हो? अज़ान गिरामी, यहाँ पे अल्लाह ने ज़ुर्रियतम बअदुहा मिन बअद, मैं तफसील में नहीं जा रहा, हदीस को पेश नहीं करूंगा। अज़ान गिरामी, यहाँ आयत सुन लीजिए, वमा मोहम्मद, अल्लाह ने ज़ात की नफ़ी की है रसूल खुदा, वमा मोहम्मद इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रसूल अफ़इन मात अव क़ुतिल इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम वमन यनक़लिब अला अक़बैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैअ। मैंने पूरी आयत पढ़ दी, मैं पढ़ना नहीं चाह रहा था। आयत नंबर 154, अल्लाह फरमा रहा है वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, या मोहम्मद नहीं कहा वमा मोहम्मद। थोड़ी तवज्जो, हाथ जोड़ के तवज्जो, जो लोग पहुंच गए उन पे सलाम। अल्लाह यहाँ पे जनाब रसूल खुदा की पर्सनल नाम लेके नफी कर रहा है, पर्सनल अपनी जो कैपेसिटी है उसकी निगेशन है, मजमा नहीं है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज पे अटेंशन टू दिस पॉइंट। अल्लाह क्या कह रहा है? व्हाट इज ही सेइंग? वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, मोहम्मद नहीं है बस रसूल। जो लोग पहुंच गए उन पे सलाम। You see, he takes his name and he says Muhammad is nothing but a messenger. And there are many Muslims who say that the Holy Prophet has two roles, one personal role and one Subhanallah as a messenger. कुछ लोग पहुंच गए। So they say when he is in his personal life he may sin, he may do mistakes, but when he is a messenger he will not. अब यहाँ पे अल्लाह क्या कर रहा है? What is Allah doing? He is negating the personality. वमा मोहम्मद, मोहम्मद is nothing इल्ला रसूल। लोग पहुंच गए। देखिए कितना खूबसूरत अंदाज है, ये कुरान है। अल्लाह कह रहा है रात की नफी है, ओहदे की नहीं। वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, जो पहुंच रहे हैं उन सब पे सलाम। वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, मोहम्मद नहीं है बस रसूल। और रसूल किसके? अल्लाह के। यानी कोई जाती पर्सनल कैपेसिटी नहीं है। हाथ जोड़ के मजमे की तवज्जो, मोहम्मद की कोई पर्सनल जाती कैपेसिटी नहीं। जो कर रहे हैं रसूल की हैसियत से जो कर रहे हैं, अगर किसी को अपनी बज़्म से उठा दें तो मोहम्मद नहीं बोल रहे, रसूल बोल रहे हैं। किसी बीबी की ताजीम में खड़े हो जाएं तो बाप खड़ा नहीं हो रहा, रिसालत खड़ी हो रही है। किसी को हाथों पे बुलंद करके कहे मन कुन तो मौला, तो ये भाई भाई के लिए नहीं बोल रहा, रिसालत इमामत के लिए बोल रही है। अगर कुछ नवासों को कांधों पे बिठा के मस्जिद में लाएं तो ये नाना नवासों के लिए नहीं बोल रहे, बल्कि अल्लाह के रसूल इमामों का तारुफ करवा रहा है। तवज्जो फरमा रहे। सब लोग तवज्जो है ना मेरे साथ? अज़ीज़ान गिरामी, सरवर कायनात की अज़मत यह है कि अल्लाह फरमा रहा है कि खबरदार इनका किसी से कोई रिश्ता नहीं, जो रिश्ता है वो अल्लाह से है। अल्लाह के क्या है? उनके रसूल है। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने सारी ज़ाती कैपेसिटी का सब कुछ निगेट कर दिया। ये जो कुछ कर रहे हैं रसूल की हैसियत से कर रहे हैं। अगर आप अपने माँ बाप को याद करते हैं तो ये मोहम्मद याद नहीं कर रहे, अल्लाह के रसूल याद कर रहे हैं। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? अगर कभी जनाब आमना को याद करें तो ये ना कहना बेटे थे ना तो इसलिए माँ याद आ रही थी। ऐसा गिरामी नहीं, ये रसूल हैं जो जनाब आमिना को याद कर रहे हैं। अगर जनाब अबू तालिब को याद करें तो ये कोई ना कहे क्योंकि चचा ने पाला था, भतीजा होने की पर्सनल कैपेसिटी में याद कर रहे थे। खुदा की कसम ऐसा नहीं, रसूल खुदा ने जनाब अबू तालिब को रसूल की हैसियत से याद किया।
अब मेरे जुमले पहुंच गए कि जब जब याद कर रहे हैं चचा को तो ये भतीजे की मोहब्बत नहीं है, रिसालत की मोहब्बत है, रिसालत की मोहब्बत है हज़रत अबू तालिब की कुर्बानियों से। मैं सिर्फ एक इशारा करके आगे बढ़ा हूँ। सूरह यूसुफ में सूरा नंबर 2 देखिए कितना अल्लाह ने रखा भी है। सूरह यूसुफ को तो 12वें नंबर पे रखा है। सूरह यूसुफ में 12वें इमाम से मुतालिक बहुत ज़्यादा पैगाम है। 12वां है ही खूबसूरत। हाँ, अचानक गिरामी इसीलिए पूरी दुनिया में कहते हैं ना कि जनाब यूसुफ जिसके जमाल पे नाज करें उसे मेहदी कहते हैं। हदीस में ना अल मेहदी ताऊस अहल जन्नत, जन्नत वालों के ताऊस यानी मोर का नाम मेहदी है। अरब जब कहते थे ना कि चाहते थे कि खूबसूरत तो मोर कहते हैं, मोर उसके पर बहुत खूबसूरत होते हैं, द पीकॉक। तो ताऊस अरबी में कहते हैं ताऊस। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं। तो खूबसूरती की मिसाल देनी होती, जैसे कहना अरब में सारी मिसालें नेचर से हैं, मुख्तलिफ जानवरों से। कहना होता है बहादुर है तो कहते हैं शेर, कुछ लोग पहुंच गए। कहना हो कि बड़ा ही मक्कार है, लोमड़ी है। कहना हो धोखेबाज है तो कहते हैं सांप है, लोग पहुंच रहे हैं। कहना हो बड़ा ही जालिम है तो कहते हैं भेड़िया। अब पहुंच गए सारे हजरात। सारी मिसालें जानवरों पे। अगर कहना ना बहुत खूबसूरत है तो कहते हैं ताऊस है। पैगंबर ने फरमाया अल मेहदी ताऊस अहल जन्नत, जन्नत के मोर का नाम मेहदी है। जहां यूसुफ सलाम करें सोचे मेहदी कैसे होंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की खूबसूरती के लिए कि आखिरी ज़माने में जब जाहिर होंगे तो दुनिया की हर कौम कहेगी, जो दुनिया की जितनी कौमें हैं उनके सबसे खूबसूरत फीचर्स 12वें इमाम में। ये मेरे जुमले पहुंच गए। आवाज़ बुलंद सलावत मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। दुनिया के सबसे खूबसूरत फीचर्स हर कौम के 12वें इमाम में होंगे। अरब के जो सबसे खूबसूरत, ईरान का, हिंद का, अफ्रीका का, यूरोप, जो सबसे खूबसूरत चीज होगी वो 12वें इमाम के चेहरे पे। हर आदमी कहेगा ये अपना सा लगता है, अपनायत महसूस करेगा। ऐसा नहीं कि मैं जुमले पेश कर रहा हूँ, मैं अब इनको गौर से सुन लीजिएगा कि सरवर कायनात की अजमत क्या है। अहले बैत मैंने जो सारी तमहीद बांधी, मैं जिस नतीजे पे ले जाना चाह रहा हूँ उस नतीजे पे गौर कर लीजिएगा कि जनाब सरवर कायनात ने पूरी ज़िंदगी जो अपनी अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ गुजारी है और उनके 1000 से ज़्यादा मोजज़ात अल्लामा मजलिसी ने लिखे हैं हयातुल क़ुलूब की जिल्द नंबर 2 में और बिहारुल अनवार के अंदर। 1000 से ज़्यादा मोजज़ात और 24 मोजज़ात जसद मुतहर में है। ये क्यों अल्लाह ने ऐसा बनाया? ताकि खबरदार कभी ना कहना मोहम्मद हम जैसे। मेरे जुमले बहुत ऐसा गिरामी, खबरदार उम्मत से ना समझना पैगंबर कैसे हैं, अहले बैत से समझना पैगंबर कैसे हैं, वो समझाएंगे रसूल खुदा कैसे हैं। ऐसा गिरामी, बस मैं ये एक आयत, ये अल्लाह ने, मैं आज जो आयत जहन में लेके आया था मैं सारे नहीं पढ़ सका। बाज़ इंसान तैयारी कुछ करता है और आने के बाद माहौल कुछ बनता है, इंसान किस अंदाज से पेश करता है। ऐसा गिरामी, रसूल खुदा से मुताल्लिक़ अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने तमाम अंबिया को बार बार कहा अपनी उम्मतों को बता देना कि आखिरी नबी आने वाला है। ऐज़ान गिरामी, आपको हर किताब से रसूल खुदा की बशारत मिलेगी। मैं कल पेश करूँगा और साबित करूँगा इमाम रज़ा के मनाज़रों से कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने साबित किया है तौरात से। आज तक मुझे कोई यहूदी जवाब नहीं दे सका। एक यहूदी बहुत बड़े रहबर ने मुझसे कहा कि भाई हमें ताज्जुब है कि आपको हमारी टोरा, हमारी तौरात इतनी गहरी अंदाज से मालूम है। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं मालूम। तो कहने लगे आप हवाले देते हैं, हम फंस जाते हैं और हमें जवाब नहीं आता। मैंने कहा ये हमारे इमाम ने बताया है, हमारे इमाम 1200-1300 साल पहले बता के गए हैं, जो हवाला आज तक तौरात में बाकी है। मैं कल इंशाल्लाह पेश करूंगा। ऐज़ान गिरामी, मजमा है मेरे साथ, अब ज़्यादा परेशान तो नहीं हो रहे हैं। ऐज़ान गिरामी, सरवर कायनात का सबसे बड़ा मकाम ये है कि आपने पूरी ज़िंदगी कभी किसी अंदाज के अंदर जितने भी आपके अतराफ में लोग हों उनको खींचा है तो अपने अखलाक से, और किसी को भी किसी से खौफ नहीं खाया, डर नहीं खाया। मैं इसको बहुत ज़्यादा खुल के नहीं पढ़ सकता हूँ, इशारों में मेरे जुमले को पहुँच जाइएगा। ऐज़ान गिरामी, पूरी ज़िंदगी खुदा की कसम हमारे यहाँ रिवायात में है कि सरवर कायनात के मोजज़ात में से एक मोजज़ा ये था कि बड़े से बड़ा दुश्मन आपसे मुकाबला नहीं कर सकता था, सामने आते में डरता था। और मौला अली फरमाते हैं जब घमसान का रन पड़ता था सारे सहाबा भागते थे तो पैगंबर की पुश्त पे पनाह लेते थे।
जब मैदान से भागते भी थे तो पैगंबर की पुष्प पे जाके पनाह लेते थे। रसूल खुदा के बड़े से बड़े दुश्मन आपके सामने आते हुए डरते थे। कोई बुलंद आवाज से पैगंबर से बात नहीं करता था। अबू जहल और अबू लहब की भी हिम्मत नहीं थी कि पैगंबर से कोई डांट के बात करे। ऐसे जाने की रामी जहां रसूल खुदा के वजूद का, जबकि आप मारते नहीं थे किसी को, कभी अपनी जिंदगी में अपनी सवारी को नहीं मारा, वो रसूल जिन्होंने किसी पे हाथ नहीं उठाया, रोब इतना था कि दुनिया का कोई भी आदमी उनसे मुकाबला नहीं कर सकता था। ये मैंने सारी तमहीद बांधी। जब पैगंबर ऐसे हैं तो उनकी जगह पे किसी ऐसे ही को आना चाहिए ना। हाँ भाई, मैं ये जुमले जो पेश कर रहा हूँ, मेरी दरख्वास्त है ये सारे लोग सुन लीजिएगा। अन्नाइबो कल मनूब, ये फ़लसफ़े का कानून है। जो नियाबत करेगा उसमें कोई ना कोई सिनखियत होनी चाहिए उसकी, जिसका वो नायब है। और अगर आने वाले खुद ही कह रहे हो हम पैगंबर जैसे नहीं हैं, जहाँ पैगंबर के कदम आते थे हम तो वहाँ पे उस लायक हैं, हर आने वाला यही कहता रहा। खुदा की कसम तारीख़ में लिखा है कि पहले खलीफा ने कहा मैं रसूल खुदा के जहाँ कदम आते थे वहाँ बैठूंगा, मैं पैगंबर जैसा नहीं। दूसरे खलीफा ने कहा मैं तो पहले जैसा भी नहीं, मैं वहाँ बैठूंगा जहाँ दूसरे के पहले के पाँव आते थे। तीसरे खलीफा ने कहा मैं तो पहले दोनों जैसा नहीं, मैं तो वहाँ बैठूंगा जहाँ पे दूसरे खलीफा के पाँव आते थे। अब तमाम सहाबा इंतजार में थे कि तीनों पायदान पैगंबर के मिंबर के खत्म हो गए। अली बैठेंगे तो कहाँ बैठेंगे? खुदा की कसम मुस्तनद तरीन शिया सुन्नी किताबों में लिखा है, मौला आए मिंबर को देखा और वहां आके बैठे जहां पैगंबर बैठा करते थे। जितने सहाबा जिंदा थे सब ने कहा लगता है कि मोहम्मद वापस आ गए। अली का चेहरा नूर में वैसा है जैसा पैगंबर का चेहरा था। सही बुखारी में लिखा, फिर मौला ने खुतबे के बाद नमाज पढ़ाई। जब नमाज पढ़ाई तो सहाबा ने कहा आज लगता है हमने पैगंबर की नमाज पढ़ी है। अली की नमाज ऐसी है जैसी पैगंबर की नमाज थी। मुझे नहीं पता अंदाज वो था या महराज वो थी। तवज्जो फरमा रहे थे? मैं जानता हूँ मैंने बहुत ज़्यादा वक्त लिया, 10 से 15-20 मिनट में जहमत दूंगा आपको टोटल। जाने कि रामी सरवर कायनात की पूरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो मोहब्बत का इजहार मिलता है वो जनाब मौला कायनात और जनाब सैयदा से, और बच्चों में इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम से, बुज़ुर्गों में जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम से। ये जो अजीब गरीब मोहब्बत थी जनाब सरवर कायनात को इन हस्तियों से कि बार बार इन्हें प्यार करते, चूमते, बताते मुझे इनसे मोहब्बत है। अज़ान के रामी में जुमला कहने लगा हूँ। आज तबीयत जो है वो ज़ाहिरन बार बार जा रही है 28 सफ़र की वजह से मसाजिद की तरफ। देखें हर चीज़ का एक मौका महल होता है। मुझे मिसाल के तौर पर अपने बच्चे को प्यार करना है, मौका महल क्या है? घर जाके प्यार करो, जो पहुँच गए उन पर सलाम। मौका महल है मैं घर जाके प्यार करूं, क्योंकि यहाँ सब बैठे हैं, मौलाना को अपने बच्चे पे प्यार आ रहा है, घर जाके प्यार करें। अच्छा जाने के रामी रसूल खुदा इमाम हसन हुसैन को मस्जिद में चूम चूम के बता रहे हैं। हसन हुसैन को चूमना इबादत है, मस्जिद इबादत की जगह है। सैयदा के लिए मस्जिद में खड़े होकर बता रहे हैं, सैयदा के एहतराम में खड़े होना इबादत है। अब मेरे जुमले पहुँचे, मैं देख रहा हूँ आंखों में आंसू हैं। जाने के रामी रसूल खुदा सहाबा को इबादत सिखा रहे हैं। मेरे सहाबा, मेरे हसन हुसैन के लिए इस तरह से खड़े होना जैसे मैं सिखा रहा। रिवायात में सरवर कायनात को ताइफ के मकाम पे बहुत ज़्यादा पत्थर मारे गए। मैं मसाइब की तमहीद बांध रहा हूँ, मेरी दरख्वास्त है मेरे साथ रहिएगा। मैं जानता हूँ दूर दूर से लोग आए। जब ताइफ में पत्थर मारे गए ना रसूल खुदा को, तो रिवायात में है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमा रहा है अगर आप कहें तो हम ताइफ वालों पे अजाब नाजिल कर दें। गुज़श्ता अंबिया खुद कहते थे परवरदिगारा अजाब भेज दे, ये हमें मार रहे हैं। यहाँ अल्लाह फरमा रहा है मेरे हबीब को इन्होंने मारा है, मैं इन पे अजाब भेज दूँ? का परवरदिगारा ये लोग मुझे भी जानते नहीं हैं, अगर जानते होते तो इतना ना मारते।
रसूल खुदा जब घर आ रहे हैं ना तो अपना नहीं सोच रहे मुझे इतने पत्थर मारे गए, बार बार एक ही बात सोच रहे हैं मेरी बेटी क्या सोचेगी। जनाब सैयदा 6 या 7 बरस की हैं और रसूल खुदा बार बार किसका सोच रहे हैं? जनाब सैयदा का। मेरी बेटी पे क्या गुजरेगी, मेरी बेटी क्या सोचेगी। अब जनाब सैयदा दरवाजे के पीछे खड़ी हैं, बाबा अब तक आए नहीं हैं। जैसे ही बीबी ने, रसूल खुदा ने दरवाज़ा खोला, बीबी ने देखा, ये नहीं कहा बाबा जान इतने पत्थर मारे हैं लोगों ने आपको। देखा, पैगंबर ने बीबी को देखा, दोनों की आंखों में आंसू है। बीबी ने एक जुमला कहा, बाबा जान लगता है आप बहुत थके हारे आए हैं, आइए मैं आपका हाथ मुँह धुलाई देती हूँ। बीबी पानी लेके आई, पैगंबर के हाथों पे पानी डाला, चेहरे पे पानी डाला। जनाब रसूल खुदा ने जनाब सैयदा को देखा और इस मकाम पे फरमाया, आप उम्मो अबीहा हैं। हाँ जी, आप मेरे साथ ऐसे पेश नहीं आती जैसे एक बेटी बाप के साथ, बल्कि जैसे एक माँ औलाद के साथ पेश आती है। जनाब सैयदा को अजीब व गरीब मोहब्बत थी रसूल खुदा से। अज़ान गिरामी, इसको मैं बच्चों के लिए पेश कर रहा हूँ ये बार बार, ताकि इन्हें एहसास हो। और फिर पैगंबर का मशहूर जुमला, सैयदा जब मैं पूरे दिन की थकान के बाद, तबलीग के बाद घर पहुंचता हूं और एक दफ़ा आपकी पेशानी को देखता हूं, मेरी थकान दूर हो जाती है। मेरा दिल कहता है पैगंबर को उस पेशानी में 11 इमामों का नूर नज़र आता था, जो रो रो के कहते थे नाना आप पहुंचा जाएं, हम बचाने आ रहे हैं। कोई उनमें हसन, कोई हुसैन, नूर ऐसे नज़र आते थे कि ये जहमतें करके बचाएंगे। अज़ान गिरामी, मेरी दरख्वास्त है, मैंने दरख्वास्त की थी कि आज चराग ना बुझाइएगा, मैं बहुत सी बातें इशारों में कहता हूँ। ताबूत बरामद होना है आज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आज बहुत बड़ी शहादत, यानी मौला अमीर अलैहिस्सलाम ने जितना गम मनाया जनाब सैयदा, मैं आज वो सारे मसाइल पढ़ना चाहता हूँ बहुत खुल के। मेरी दरख्वास्त से मेरे साथ रहिएगा, हर आँख में आंसू ज़रूर आएगा। अज़ान गिरामी, रसूल अकरम को गदीर से वापसी पे जहर दिया गया। जानते हैं क्यों? ऐलान क्यों किया अली का? अब जो मौला अमीर के विलायत के दुश्मन थे उन्होंने ही जहर दिया होगा। अब अगर आयत सुन लें कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीन, हमने आज तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। अल-यौमा यअसल्लज़ीना कफ़रू अन दीनिकुम, अल्लाह क्या फरमा रहा है वहाँ? वो जो काफिर है ना वो मायूस हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों मायूस हो गए? अब दीन अली के हाथों में आ गया है। तो काफिर मायूस हो गए थे, लेकिन मुनाफिक नहीं, मुनाफिक मायूस नहीं हुए थे, काफिर मायूस हुए। अब मैं बहुत ज़्यादा खुल के नहीं पढ़ूंगा, इशारों में पढ़ रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ बहुत सी आंखों में आंसू है। मेरी दरख्वास्त है, आज हमने जनाब सैयदा को उनके बाबा का पुरसा देना है। आप जानते हैं ना, बीबी को बड़ा सदमा है अपने बाबा का, और बीबी को इस बात का ज़्यादा सदमा था कि किसी एक ने मुझे बाबा का पुरसा नहीं दिया। कोई सकीफ़ा में चला गया, कोई कहीं जनाब रसूल खुदा का जसद मुतहर पड़ा है, कोई दफनाने वाला नहीं। अब मैं एक जुमला कहूँगा, मैं हाथ जोड़ के दरख्वास्त कर रहा हूँ, अभी देखते रहिएगा। अगर आंखों में आंसू हैं जो सर झुका के रो रहे हैं, ठीक है। आपको पता है ना, जब जनाब मुस्लिम की शहादत की खबर आई थी तो मौला हुसैन ने क्या किया था? जनाब मुस्लिम की यतीमा आतिका, हज़रत आतिका के सर पे हाथ रखा। मामू भी थे, सर पे हाथ रखा, यतीम बच्ची है, छोटी बच्ची है। तो बच्ची ने कहा था, मामू जान मेरे बाबा खैरियत से हैं? आपने मेरे सर पे ऐसे हाथ रखा जैसे यतीमों के सर पे हाथ रखा जाता है। मौला ने फरमाया, बेटी अपने आप को यतीम ना समझिएगा, अभी हुसैन आपके मामू जिंदा है, अगर देख सके। फिर मौला ने फरमाया, ज़ैनब मेरी संदूकची ला दीजिए। बीबी संदूकची लाई, मैंने देखा है कि लिखा है वहाँ पे, मौला ने अपने हाथों से तो छोटी छोटी बालियाँ निकाली और जनाब आतिका के कानों में पहनाई कि मौला पैगाम ये दे रहे हैं, अगर कोई बच्ची यतीम हो जाए खबरदार उस पर जुल्म न करना। लेकिन मौला हुसैन की यतीमा के सर पे शिमर ने हाथ रखा, ऐसा हाथ रखा बालों को छुड़ाना मुश्किल। और उसने जब बालियां उतारी तो बीबी तड़पने लगी। अजरकुम अल्लाह, भाई रोने में बुखल न कीजिएगा। आज 2 अजीम शहादतें हैं, रसूल खुदा की, मौला हसन मुश्तबा की अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अज़ान गिरामी, मेरा वादा है हर आंख में आंसू आएगा। अब मैं हाथ जोड़ के कहूँ, यहाँ रसूल खुदा पैगाम क्या दे रहे हैं? देखो मेरे हसन की सीरत, मेरे हुसैन की सीरत, कभी बाप के मरने पे बेटियों को ना रुलाना, बेटियों को दिलासा देना, उन्हें पुरसा देना, उन्हें कभी भी
कोई ऐसी बात ना कहना कि बेटियों का दिल टूट जाए। मैं इससे आगे सख्त जुमले पढ़ने वाला हूँ। ऐसा कि रामी रसूल खुदा को जब जहर दिया, बार बार आप बेहोश होते, जहर असर कर रहा था। गदीर के बाद जब जिन लोगों ने जहर दिया, मैं नाम नहीं ले सकता, हाँ, तकैये में बहुत सी रिवायात हैं, मैं नहीं पढ़ सकता वो सब। अब बस भाई अब पैगंबर वापस आ गए। एक मर्तबा रसूल खुदा की आंख खुली का या अली, नमाज का वक्त होने वाला है, आप जाके नमाज पढ़ा दीजिएगा। मौला अमीर रसूल खुदा के पास अकेले थे। दोबारा पैगंबर की आंख खुली का या अली, आप नमाज पढ़ाने नहीं गए? मौला के आंसू बहने लगे। का या रसूल अल्लाह, आपके घर से किसी और को किसी ने भेज दिया है। पैगंबर के आंसू बहने लगे। का या अली, मेरी जिंदगी में मैं आपका हक गस्ब नहीं होने दूंगा, मुझे सहारा दीजिए। चला नहीं जा रहा था ना पैगंबर से। मौला अली ने सहारा दिया, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने सहारा दिया। पैगंबर मस्जिद में आए, कब मेरी मेहराब से निकल अली मौजूद है। अब वहाँ मुसलमानों ने लिखा कि रसूल खुदा ने खुद नमाज पढ़ाई, और है यही है, पैगंबर ने नमाज पढ़ाई। मैं कैसे पढ़ूँ आपके सामने, मैं बहुत ज़्यादा खुल के नहीं पढ़ सकूँगा। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ मेरे साथ रहिएगा, मुझे सिर्फ 5 से 10 मिनट चाहिए। वापस लेके आए। रसूल खुदा ने एक जुमला कहा, ये कल सुबह का वक्त है, आज रात में पैगंबर का या अली, जब तक आप खुद मुझे गुस्लो कफन ना दें और मुझे कब्र में ना उतारे, मुझे छोड़ के ना जाइए। मौलाना कह रहे हैं कि दोबारा पढ़ दीजिए इस जुमले को, ये बड़ा सख्त जुमला है, मुझे माफ कीजिएगा। पैगंबर ने फरमाया, या अली, जब तक खुद आप मुझे गुस्लो कफन ना दें, मुझे दफना न दे, मुझे छोड़ के ना जाइएगा। पैगंबर जानते हैं लाशें पड़े रहेंगे। पैगंबर पहले से खबर दे रहे हैं, किसी का मेरे नवासे का 3 दिन लाशा बेगोरो कफन पड़ा रहेगा। अब जानते हैं ना, पैगंबर जानते हैं, हबीब खुदा, मेरे लाशे की भी बेहुरमती हो सकती है। अगर अली हिफाजत न करे, मेरे लाशे की बेहुरमती की जाएगी। मैं सख्त जुमले नहीं कहना चाहता था, मौलाना ने मुझसे कह दिया तो हरा दीजिए। अच्छा जाने कि रामी जनाब सैयदा को बड़ा सदमा था, मेरे बाबा का लाशा पड़ा है और असहाब छोड़ के चले गए। मैं कहूँगा बीबी, यहाँ तो चंद घंटों के लिए छोड़ के गए थे, करबला में 3 दिन तक लाशा बेगोरो कफन पड़ा रहा। ज़ियारत नहिया में इमाम ज़माना फरमाते हैं, सलाम मेरे उस जद पे जिनके करबला की खाक कफन बन गई थी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैं देख रहा हूँ अक्सर आंखों में आंसू हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा भी चलिएगा मेरे साथ। बस भाई मैंने एक रिवायत में देखा है, सुकना माले मोहम्मद ने और दीगर बुजुर्गों ने लिखा, आगा इश्तिहारदी ने, जुमला सुनेंगे, इमाम हसन हुसैन दोनों रसूल खुदा के सीने पे लेट गए। जैसे लेटे ना, पैगंबर ने बाहें गले में डाली दोनों के, दोनों को सीने से लगाया। जनाब सैयदा तशरीफ लाइन का, मेरे बेटो, मेरे बाबा के सीने में दर्द है, मेरे बेटो सीने से मेरे बाबा के उतर जाइए। जैसे बीबी ने फरमाया ना, मेरे बाबा के सीने से उतर जाइए, रसूल खुदा ने आंखें खोल के देखा, कहा सैयदा, मेरे बेटों को, मेरे नवासों को मेरे सीने में रहने दीजिए। जब ये मेरे सीने से मिलते हैं मुझे सुकून मिलता है। मेरा दिल कहता है, पैगंबर बार बार सोच रहे होंगे, एक के जिगर के टुकड़े, दूसरे की कटी हुई रगें। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम। भाई मैं अभी पढ़ूंगा, 5 से 7 मिनट में आपको जहमत दूंगा, कोई रोने में बुखल न करे। आज ताबूत है सरवरे कायनात का, अल्लाह के महबूब का ताबूत है। बस भाई मैं जुमले पढ़ने लगा हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। इतने में कोई अरब आया, दरवाजे पे दस्तक दी, जनाब सैयदा दरवाजे पे गई। बीबी हमेशा बुर्के में थी, आने के बाद बीबी चेहरे नहीं देखा करती थी। आने वाले से कहा, मेरे बाबा आराम कर रहे हैं, बीमार हैं, अभी चले जाओ। वो चला गया। रिवायत में फिर आया, फिर बीबी ने कहा कि मेरे बाबा बीमार हैं, आराम कर रहे हैं, चले जाओ। पैगंबर सलाम ने पूछा, बेटी कौन है, क्या बात है, बार बार दरवाजे पे क्यों जाती है? कहा, बाबा कोई अरब है, बार बार आपका पूछता है, मुझे पैगंबर से मिलना है। आपने फरमाया, बेटी ये मलकुल मौत है, किसी घर पे इजाजत लेके नहीं जाता, ये आपकी ताजीम में अंदर नहीं आ रहा, ये आपके एहतराम में घर में नहीं आ रहा। ओ मुसलमानों, जिस दरवाजे पे फरिश्ते इजाजत लेके आए, उस दरवाजे पे आग ना लाना। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह।
पढ़ना चाह रहा हूँ आज रसूल खुदा की शहादत का हक अदा कोई नहीं कर सकता। जनाब सैयदा को बड़ा सदमा था, मेरे बाबा, खुदा की कसम मैंने बाज़ जगहों पे देखा है, बीबी ने जनाब फिज़ा जनाब अस्मा से कहा मेरे बाबा की कोई हदीस आगे पीछे ना हो। जब मैंने अल्फाज लिखे थे, मुझे इस दुनिया से ज़्यादा मोहब्बत मेरे बाबा के कलाम से है। यानी बीबी दुनिया को सिखा रही है, खबरदार मेरे बाबा के किसी कलाम को रद्द न करना, मेरे बाबा की हदीस को रद्द न करना। अगर मेरे बाबा कहें मेरे जिगर का टुकड़ा फातिमा, मेरी आंखों की ठंडक फातिमा, बस भाई ये मैं कैसे पढ़ूं सारे अल्फाज। मौला अमीर को वसीयत की, या अली मुझे मेरे घर में दफनाइएगा, यहाँ पे दफना दीजिएगा, इस सारा इशारे सब कुछ बताया कि मुझे मेरे घर में दफनाइएगा। जाने के रामी में हाथ जोड़ के चंद जुमले पेश कर रहा हूँ। मौला अमीर वहां पे बैठे रहे और किसी का नहीं, क्योंकि मौला ने खुद फरमाया, नहजुल बलागा में है कि मेरा आखिरी वक्त रसूल खुदा का मेरे जानू पे सर था। आप जानते हैं ना, दुनिया का हर जाने वाला बाप चाहता है मेरा सर हो और मेरा कोई बेटा मेरे पास हो। और अगर मैदान करबला हो, बेटे मारे गए हो, एक बेटा बीमार चटाई पे लेटा हो, तो बाप के कलेजे पे क्या गुजर रही होगी। दिल तो करता होगा ना मेरा भी बेटा मेरे पास होता। लेकिन मैं कहूंगा मौला आपकी माँ मदीने से आ गई, अल्लाह। भाई मैं जानता हूँ मैं तवील कर रहा हूँ, मैं मुख्तसर करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। आखिरी जुमले सुन लीजिए, अब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं भी नहीं पढ़ना चाहता। अल्लाह, आखिरी वक्त है सरवर कायनात का। एक मर्तबा मौला अमीर फरमाते हैं मेरे जानू पे सर अक़दस था, सरवर कायनात का मुक़द्दस सर मेरे जानू पे का। एक मर्तबा सरवर कायनात ने मुझे खुदा हाफिज कहा और एक मर्तबा आने वालों को सबको सलाम किया, इस्तक़बाल के लिए कौन कौन आया होगा। और एक मर्तबा कहा भाई अलविदा, खुदा हाफिज कर दिया। मौला अमीर ने बड़ा एहतमाम किया। जनाब सैयदा रो रो के कह रही हैं कायनात के रसूल का जनाजा पड़ा है, मुसलमान कहाँ है? तुम कितनी जल्दी तुमने मेरे बाबा को भुला दिया। बीबी रो रो के कह रही है तुमने मेरे बाबा को भुला दिया, क्यों छोड़ के चले गए? मैं कहूंगा बीबी जरा करबला में आके देखिए, आपकी एक छोटी सी पोती रो रो के कह रही है ओ मुसलमानों, हम आले रसूल हैं, मेरे बाबा को दफना दो, अजरकुम अल्लाह। बस भाई आज जब ताबूत बरामद होगा ना, मैं सब जुमले कह रहा हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। आज दोनों की शहादत के लिए कहा गया था, अगर देख सके तो देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके जरा मदीने चलिए। जुमले पढ़ूंगा आपके सामने। रसूल खुदा ने क्या वसीयत की, मुझे मेरे घर में दफनाइएगा। पैगंबर का तशय्युए जनाजा नहीं हुआ, ताबूत नहीं उठाया गया, कितनी मजलूमियत है। दूसरा जनाजा जनाब सैयदा का, वसीयत की मेरे जनाजे में मदीने वालों को ना आने दीजिएगा। ए अबुल हसन, इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, बैत तोड़ी, मेरे भी जनाजे में ना आए। जिन्होंने आपकी बैत नहीं की वो मेरे जनाजे में, जिन्होंने बैत तोड़ दी वो ना आए। तीसरा जनाजा मौला अली का, मौला ने वसीयत की सिर्फ हसन हुसैन जनाजे में जाएं से। आगे जुमले भाई, आज पहला पहला जनाजा है जो आज रात उठेगा, वो है मौला हसन का लाशा। पहला लाशा उठा, पहला जनाजा, पहला ताबूत आले मोहम्मद के घर से। न रसूल खुदा का था, मुझे नहीं मालूम मेरे जुमले पहुंच रहे हैं, न रसूल खुदा का, न जनाब सैयदा, न मौला अली। पहला ताबूत किसका? मौला हसन का। पहला ताबूत उठा, वो भी तीरों के साथ वापस आया। ताबूत में भी कभी तीर मारे जाते हैं। मौला हसन की वसीयत थी मौला हुसैन को, भैया मुझे नाना के पहलू में दफनाइएगा, लेकिन अगर मुझे दफनाने ना दे कोई लोग रोकें तो मेरे भाई तलवार ना उठाइएगा, ये नाना का हरम है, यहाँ पे जंग ना कीजिएगा। एक मर्तबा जैसे ही जनाब मोहम्मद हनफिया ने कहा ना किसी से, कहा कि तजम्मल थी, तबगल थी, वलो इश्ती तफैयल थी, लके तिस्मे वफी खुल्ले तसर्रफ थी। कभी तुम जंग जमल में सवार होके आती हो, कभी आज खच्चर पे, अगर दोबारा मौका मिला तो क्या बात है, हर बात में जितना बेटी और नवासों का हक है किसी और का नहीं। अगर ससुराल के रिश्तेदार साथ दफन हो सकते हैं तो नवासा साथ क्यों नहीं दफन हो सकता? हजरत मोहम्मद हनफिया ने बस यही तो कहा था ना कि क्या रिश्ता था जो 5 दफन हुए हैं, वो तो बीवियों के बाप थे, ये तो बेटी का बेटा है। वारिस तो औलाद होती है, औलाद का
बरसाओ। मरवान ने पहला तीर चलाया, अब मैं कैसे पढ़ूं तीर चले। जनाब ज़ैनब कुबरा ने कहा अम्मा आपके हसन के लाशे पे तीर। अल्लाह, बस भाई आखिरी जुमले सुन लीजिए, अब मैं जानता हूँ वक्त बहुत ज्यादा हो गया। यहाँ जनाबे सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को उनके बाबा का भी पुरसा देना है, बेटे का भी पुरसा देना है। बीबी बाबा के जनाजे पे तो आप खुद रोए थे, बीबी बेटों के जनाजों पे जनाबे ज़ैनब ने आपकी नियाबत की। लेकिन हमारा अकीदा है आज भी अहले बैत रो रहे हैं। मुझे नहीं मालूम आज कौन पुरसा लेने आया होगा, लेकिन मेरा दिल कहता है मर्दों में कोई आए ना आए, मस्तूरात में दो बीबियां जरूर आएंगी। एक जनाबे सैयदा अपने बाप का और बेटे का पुरसा, और एक बहन जरूर आएंगी। हाय मेरे नाना आप गए, हमें ताजियाने मारे गए। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। मातम हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन।